सुप्रीम कोर्ट के नस्ला टावर मिसमार करने के हुक्म पर ताहाल अमल दरामद न हो सका। नस्ला टावर के मकीनों ने बिल्डिंग खाली करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी। बिल्डिंग के सामने रिहायशियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। एहतजाज में बच्चों और खवातीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। नस्ला टावर गिराने पर शहर में तामीराती सनत बंद कर देंगे। बिल्डर्स एसोसिएशन ने धमकी दे दी। इमारत को गिराना पूरे शहर को गिराने के मुतरादिफ करार दे दिया। चेयरमैन आबाद फयाजुल इलियास का कहना है कि जब बिल्डिंग मुकम्मल तैयार होती है तो कुछ अनासिर जाग जाती हैं। तमाम इजाजतनामों के बावजूद इमारत कैसे गैर कानूनी हो सकती है। मॉनसून बारिशों की पेशगोई। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया। सिंध हुकूमत को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। कहा गुज़श्ता साल की बारिश सबके लिए सबक थी। आवाम को नुकसान से बचाने के लिए मिलकर काम करना होगा। एडमिनिस्ट्रेटर, DHE और कैंटोनमेंट बोर्ड के मुतल्लिक़ा अफसरान को भी तमाम हिफाजती इक़दामात का मशवरा। मौलाना फजल रहमान चाहते हैं सिस्टम न चले। इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लियामेंट से हटकर कोई भी फोरम मुनासिब नहीं। अपोजिशन पार्लियामेंट में आकर तजावीज़ दे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की कराची में मीडिया से बातचीत। कहा सिंध में जमहूरियत के नाम पर डिक्टेटरशिप है। सिंध को जो पैसा देते हैं वो कनाडा और दुबई से बरामद होता है। फवाद चौधरी ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से सूबे में आर्टिकल 140A नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। मौलाना फजल रहमान हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए तैयार। एहतजाजी जलसों के नए मरहले का ऐलान कर दिया। कहा 29 जुलाई को कराची और 4 जुलाई को सवात में बड़ा जलसा होगा। PDM अपने मौक़िफ़ पर कायम है। किसी मुसाफिर के उतरने से सफर नहीं रुकता। इदारे गैर जानिबदार हो जाएं, उनकी सियासत में मुदाखलत कबूल ही नहीं करेंगे। धांधली करके नाहल और रोबाश लोगों को पार्लियामेंट में बिठाया गया। बजट झूठ का पलंदा है। महंगाई का पहाड़ गिरने वाला है। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। शहबाज शरीफ 22 जून को FIA में पेश होंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का जमानत के लिए अदालत से रुजू करने का फैसला। FIA तलबी के नोटिस को हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया जाएगा। अबूरी जमानत की दरखास्तें तैयार कर ली।